डीएसपी अनूप कुमार सिंह जी के साथ आज एक खास मुलाकात। चर्चा होगी लोकसभा चुनाव को देखते हुए। सर, लोकसभा की बात करें तो जमानिया आपका क्षेत्र है और मैं जानकारी चाहूँगा कि कहाँ कहाँ जो भी व्यवस्थाएं हैं, शाम को भी हम देखते हैं कि पुलिस अपने रूटीन चेकअप में होती है, ज़रूर बताएं। अब इसमें देख लीजिए, हमारे यहाँ एक तो ये जमानिया जो खासकर जो भौगोलिक स्थिति अगर आप इसकी देखेंगे तो बिल्कुल गंगा के दूसरी तरफ का जो पूरा एरिया जो एक तरह से लग रहा है वो पूरा जमानिया मेरा सर्किल क्षेत्र है, जिसमें हमारे यहाँ 6 थाने हैं। 6 थानों में जो कुल जो मतदेय स्थल जो चिन्हित किए हैं लगभग 266 मतदेय स्थल हैं। अब 266 में भी कुछ मतदेय स्थल ऐसे हैं जिनको कि जिसमें जहाँ पर कुछ ट्रबल्स मेकर हैं, जैसे वनरेबिलिटी वगैरह हम लोग अपना उसमें चिन्हित किए हैं। उसमें जैसे 34 मतदेय स्थल उसमें ऐसे हैं जिसमें वो वनरेबल की कैटेगरी में रखा गया है मतदेय स्थल को, और उसमें वहाँ पर हम लोग अपना निरोधात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो है एक तो जो हमारा जो क्षेत्र जो है वो बिहार के 2 जनपदों से लगता है। एक तो आपको कैमूर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का और दूसरा बक्सर है। और इस पूरे अगर एरिया पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ कम से कम 6 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर कि इधर के लोग उधर और उधर के लोग इधर आ सकते हैं, और उन 6 जगहों पर हम लोगों ने वहाँ पर अस्थाई बैरियर बनाया गया है अभी खासकर चुनाव को लेते हुए। और वहाँ पर लगभग 24 आवर राउंड द क्लॉक पूरे 24 आवर्स की वहाँ पर चेकिंग चलती है। और उसमें यही है कि उनको ये चेक करना और अवैध गतिविधियां जो भी लोग कर रहे हैं उनकी रोकथाम करना, खासकर शराब तस्करी और जो अवैध असलहे वगैरह लेके चल रहे हैं उनकी, या गोवन से संबंधित भी अगर कोई भी किसी भी तरह की तस्करी है तो सब हम लोग उसको चेकिंग कर रहे हैं और आगे उस पर कार्रवाई करवा रहे हैं। सर, अगर मैं जानना चाहूँ लोकसभा को देखते हुए जो राज्य सटे हुए हैं, अगर जमाने के बाद बिहार का क्षेत्र है और आपने बात भी की जो शराब तस्करी है, लोग सक्रिय हो जाते हैं क्योंकि लोकसभा में उस पर भी मैं देख रहा हूँ पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। नहीं, बिल्कुल ये है, अलर्ट भी है और हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग के क्रम में भी कई जगह भी इस तरह से पकड़े भी गए हैं। आपको तो ये पता ही है कि बिहार में शराबबंदी है, वहाँ तो वैसे भी अवैध गतिविधि हैं। तो यहाँ से कुछ शराबों को जो ये भी शिकायत आई है कि ले जाकर कुछ महंगे रेट में वहाँ पर बेचे जाते हैं, तो उसको लेकर भी और चुनाव को लेकर भी, क्योंकि दोनों प्रदेश के मतलब खासकर जो हमारे जो बक्सर और जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के अधिकारियों से भी मिलकर हम लोगों की कई बार आपस में मीटिंग भी हुई है, और कैसे कैसे क्या है इसकी रोकथाम कैसे की जाए और उनको कैसे पकड़ा जाए। आपस में एक दूसरे से अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान भी करके चेकिंग भी हम लोग करवा रहे हैं, और जिसमें दोनों तरफ के जो जनपद जो हैं एक दूसरे का सहयोग से हम लोग उस पर बड़ी तीव्रता से बड़ी अच्छी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक उसमें हम लोग कंट्रोल भी कर पाए हैं। बहुत अधिक पकड़े भी जा रहे हैं, शराबें भी पकड़ी जा रही हैं। कुछ एनडीपीएस के भी कुछ मामले ऐसे हैं जो कि इसमें पकड़े गए हैं जो तस्करी वगैरह कर रहे थे। तो इस पर कार्रवाई चल रही है, हम लोग बहुत ज़ोर शोर से इस पर लगे हुए हैं। अनूप सर, मैं पूछूंगा, जब मैंने आपका पहली बार वीडियो लिया था तो बहुत सारे युवाओं ने उस वीडियो को देखा, पसंद भी किया, और उनका कहना था कि जैसे आज युवाओं की बात होती है ना कि जब क्या आप भी कभी जब छात्र जीवन का हिस्सा रहे होंगे, जो आज कंपटीशन लोग फेस करते हैं, बेरोज़गारी की बात होती है, बहुत सारे युवा हैं जो कि मेहनत भी करते हैं, सफलताएं नहीं मिल पाती, क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन उस समय नहीं था और आज अधिक है, लगभग बराबर है। लेकिन हमारे समय में अगर कंपटीशन का अगर लेवल देखा जाए तो उतना ही था जितना आज है, लेकिन आज क्षेत्र बढ़ गया है। आज कोई भी व्यक्ति अगर छात्र जीवन में है तो कई क्षेत्र हैं कि जिसमें रोज़गार के ये अवसर भी चिन्हित किए गए हैं या बाहर भी निकले हैं। तो उसको अगर देखा जाए तो जितना कंपटीशन उस समय था उतना ही आज भी है। लेकिन ये है कि जैसे कि मैं पिछली बार भी मैं बताया था कि अगर ईमानदारी से और एकदम बिल्कुल एक ध्येय लेके, एक एम लेके अगर कोई आदमी तैयारी करता है या आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो उसको ज़रूर सफल होता है। सर, इसके साथ ही अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना कि जो कि अब गलत कामों में मुलव्विस हो जाते हैं, पैसे का प्रलोभन हो, बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन बाद में जब आप उनके पास जाते हैं तो वो अपने गलतियों पे पछताते हैं। छात्र भी उसमें काफ़ी ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं, मैं चाहूँगा आपने भी काफ़ी करीब से देखा हो, जो भी लोग हैं आप, मैं चाहूँगा उनको अनूप जी क्या कहें? देखिए, असल में लालच बहुत बुरी चीज़ है। छात्र जीवन में भी बहुत से लड़के हैं जो अच्छे लड़के हैं, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे थे, कुछ परिस्थितियों के कारण या कुछ ऐसे कारण हो सकता है किसी अपराध के ये रास्ते पर चलते हैं। लेकिन
आदमी को सहन शक्ति और संघर्ष करने की क्षमता को अपनी कभी छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। मैंने कई भी लड़के हैं काफ़ी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे रहे, लेकिन वो बेचारे जेल भी गए, कोई वाहन चोरी में। अलबत्ता तो ये है कि थोड़ा सा उनके मन में लगा शॉर्ट टर्म में जल्दी से जल्दी में अधिक पैसा कमा लेना, ये एक जो मन है। तो मेहनत के सामने और कोई ये नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे आप धीरे धीरे ही आगे बढ़े, लेकिन वो आप हम क्या वो उसमें अस्थायित्व रहता है। और जो आप शॉर्ट टर्म में है तो कभी न कभी तो आपको पकड़े तो जाना ही है, आप उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। आप जितना आगे बढ़ेंगे नहीं कि उससे कम से कम 2 गुना आप पीछे की तरफ फिर चले जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि संघर्ष की क्षमता बनाए रखें। जो भी लड़के हैं पढ़ाई लिखाई भी करें, संघर्ष ज़रूर करें। आज संघर्ष जो आदमी करता है वो बिल्कुल आगे बढ़ता है, उसमें कोई यही नहीं है। अगर मैं आपसे साझा करूं, जब कभी आप छात्र जीवन में रहे होंगे, क्या कुछ ऐसी यादें जो आपके जहन में हो, कभी खेल के मैदान में गए हो, पढ़ाई ना हो पाई हो, डांट पड़ी हो? नहीं, ऐसे तो बहुत सी यादें हैं, है ना। खेल भाई पढ़ाई करते समय पढ़ाई करें। अब घर गार्जियंस क्या है, जो पिताजी थे और माताजी थे, उनका फ़र्ज़ था वो अगर सही रास्ते पर अगर नहीं रखे रहते या सही डायरेक्शन अगर नहीं दिए रहते तो हो सकता है मैं भी कि क्योंकि ये खासकर ये जो 11th और 12th वाली जो उम्र ऐसी होती है ना कि वहीं से बच्चे का भविष्य का एक तरह से निर्धारण होता है कि उसको किधर जाना है और क्या करना है। अगर उस समय अगर बच्चा अगर संभल गया या कोई भी हो, खासकर गार्जियंस को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि खासकर 11th-12th के बच्चों को बहुत अधिक सतर्क दृष्टि से पैनी नज़र से उसको देखें और उनको गाइड करें। गाइड करने के बाद उनको एक रास्ता बताएं, डायरेक्शन बताएं कि उसको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। और कभी भी किसी बच्चे के ऊपर प्रेशर ना बनाए कि नहीं तुमको यही करना है जी। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई फील्ड ऐसा है जो कि कोई फील्ड ख़राब होता है। सब फील्ड अच्छा है, चाहे वो आर्ट्स का सेक्टर हो, चाहे साइंस का सेक्टर हो, कॉमर्स का सेक्टर हो। हर क्षेत्र में लड़के आगे बढ़ सकते हैं और कुछ न कुछ कर सकते हैं। इसीलिए कभी किसी के ऊपर प्रेशर तो नहीं बनाना चाहिए, मेरा एक अपना ये सुझाव है। अगर मैं अनूप सर से ऑन कैमरा पूछूं, आप अपने जीवन में गुरु किसे मानते हैं? देखिए, अपने जीवन में गुरु तो हमारे मदर फादर ही रहे हैं, है ना। उनसे बढ़ के, क्योंकि सबसे बड़े गुरुजन तो वही हुए क्योंकि वही रास्ता बताया आगे। बाकी जो हमारे पढ़ाई के पीरियड में बहुत से शिक्षक जो ऐसे रहे हैं जो कि हमेशा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किए हैं। जैसे मुझे याद आता है एक हमारे मैथ के टीचर थे SK त्रिपाठी, और एक हमारे हिंदी और उसके हिस्ट्री के टीचर थे VS पांडे सर। वो अभी आज भी मैं उनको भूलता नहीं हूँ। कब की बात है सर? बहुत पहले की, लगभग करीब 20-22 साल करीब हो गया। उस समय तो सब चीज़ जब यादें आती हैं तो बड़ी अजीब लगता है। एक तो हमारे जो VS पांडे सर तो वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए जी, लेकिन उनकी यादें हैं, उन लोगों को जो डायरेक्शन, उनको पढ़ाने का उनका तरीका, और सॉफ्ट तरीके से भी और हार्ड तरीके से भी डांटना, उनको देख के ही एक अलग तरह के रिस्पेक्ट की भावना आ जाना, यही तो गुरुजन है ना, यही डायरेक्शन देते हैं। और उन्हीं की बदौलत मैं जो भी हूँ आज, तो सब गुरुजन और अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही। एक खास मुलाकात DSP अनूप कुमार सिंह जी के साथ। जीवन को जिया कैसे जाए, सफलता मिले कैसे, छात्र जीवन की उन यादों को साझा किया, और लोकसभा चुनाव में कमर कस लिया है उत्तर प्रदेश की पूरी टीम ने। और जमानिया साइकिल में इस समय यह अपने पद पर आसीन है। और सर से खास मुलाकात। अनूप सर, इतना समय दिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।